और मंच को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। मुझे बड़ा भावुक हूँ, वैसी ही फीलिंग हो रही है जैसे अपने घर के आंगन में पहुँचने पे होती है। चेतना साहित्य परिषद एक संस्था न होकर एक परिवार है। अखिल जी अभी कह रहे थे, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी हम लोगों के अभिभावक हुआ करते हैं। डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी, जिनका मार्गदर्शन पाकर हम जैसे तमाम साहित्यकार, रचनाकार तोतली जुबान में गाने का प्रयास करते हैं। और चेतना साहित्य परिषद के यशस्वी अध्यक्ष दादा डॉक्टर शिव भजन कमलेश जी, आज जिनके स्मृति में या जो सम्मान मुझे मिला है, जगमोहन नाथ कपूर सरस जी, जिनके गीत छंदों को हम लोग गोष्ठियों में सुनते थे, बहुत मन से सुनते थे। बार बार मन होता था कि आपसे भेंट हो जाए, आपके छंद सुनने का अवसर मिल जाए। तो ऐसा क्षण भावुक करने वाला होता है कि आज उनका सम्मान मुझ जैसे छोटे रचनाकार को मिला। इसके लिए मैं चेतना साहित्य परिषद परिषद के महामंत्री और ओज के बड़े कवि भाई प्रमोद द्विवेदी प्रमोद जी और डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और चेतना साहित्य परिषद के ये 55 वर्ष की यात्रा हमें एक संदेश देती है, हमें एक प्रेरणा देती है कि निकलना और फिर ढलना महज काफ़ी नहीं होता। निकलना और फिर ढलना, डॉक्टर सुमन दुबे जी की उपस्थिति है, बड़ी कवित्री होती हैं, माधव जी की उपस्थिति है कि निकलना और फिर ढलना महज काफ़ी नहीं होता। वो किसी की गोद में पलना महज काफ़ी नहीं होता। वो कदम जो भी बढ़ें वह लक्ष्य पर संधान करते हों, सुबह से शाम तक चलना महज काफ़ी। चेतना साहित्य परिषद ने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया है कि अगर हम एक उद्देश्य को लेकर यात्रा शुरू करते हैं तो 55 वर्ष क्या, सदियों तक चलने वाली है। चेतना साहित्य परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कविता की जहाँ तक बात है, हमने सीखा है, हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी उदार होते हैं और इसी उदारता में बार बार चले गए। अगर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और मेरी इस बात से सहमत हो जाएं कि आप इस मनोभाव से सनातन धर्मी हुआ करते हैं, तो मुझे जरा सहमति देना कि रखा करते हैं निर्मल मन, न किंचित द्वेष पाले हैं। रखा करते हैं निर्मल मन, न किंचित द्वेष पाले हैं। अंधेरों को पराजित कर सदा बाटे उजाले हैं। ओ हमें ना जाति भाषा क्षेत्र पंथों में कभी बटना, धरा परिवार मेरा हम सनातन धर्म वाले। धरा परिवार मेरा हम सनातन धर्म वाले हैं। और सनातन धर्मियों को लोग कैसे कैसे छलते हैं बताते हैं। फेसबुक पर के प्यार किया जाता है, इंटरनेट मीडिया पर हमारे समाज की बहनों को छलने का प्रयास किया जाता है। तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमने किन प्रतीकों से प्यार करना सीखा है। उन्हीं के क्रम में आज आने की आवश्यकता है, नहीं तो समाज का बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं कहता हूं कि मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के। मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के। मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के।
मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के, मैंने चांद सितारों को अटखेली करते देखा है, मैंने इंद्रधनुष की नभ में रेखा बनते देखा है, मैंने सावन में मयूर को खूब नाचते देखा है, मैंने बिरहा को प्रियतम की राह ताकते देखा है। कोई मुझको प्रेम का नया पाठ पढ़ाने ना आए, कोई मुझको 16 दूनी 8 पढ़ाने ना आए, कोई मुझको द्वापर का इतिहास बताने ना आए, कोई मुझको कान्हा की लीला समझाने ना आए। उन्हें बता दो जो काला इतिहास रचाने निकले हैं, उन्हें बता दो जो सिंहों को आज जगाने निकले हैं। चक्र कृष्ण का अगर उठ गया तो संवाद नहीं होगा। याद रखो तुम भारत में की लब जेहाद। ऐसी ही सहमति की जरूरत है और हमें सम्मान मिला है एक छंदकार का। कुछ छंद पढ़ता हूं और फिर विदा लेता हूं कि हम लोग सनातन धर्मी हैं। हमारी इच्छा होती है सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी पंथों का सम्मान करें कि पग पग पर देशद्रोहियों की लंबी होती जा रही कतारों पे विराम चाहता हूं, कि पग पग पर देशद्रोहियों की लंबी होती जा रही कतारों पे विराम चाहता हूं मैं। काशी काबा गिरिजा पे उंगली उठे न कभी, सबके सुरक्षित सुधाम चाहता हूं मैं। राष्ट्र एकता पे हो प्रहार करे प्रतिकार, देशभक्त टोलियां ललाम चाहता हूं मैं, देशभक्त टोलियां ललाम चाहता हूं मैं। ओ जय हिंद बोल बलिदान हुए जय बोल उनको प्रणाम चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम सिख देश के लिए लड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख देश के लिए लड़े हैं ईसाई भी बताना चाहता हूं मैं। परतंत्रता का दुख सबने सहा है मिल, उसी एकता को अपनाना चाहता हूं मैं। भेदभाव पनपा के बांटना जो चाहते हैं उनको स्वदेश से भगाना चाहता हूं मैं। और तन मन में जो राष्ट्र चेतना का भाव भरे ऐसा क्रांतिकारी ताना बाना चाहता हूं। और आजकल सीतापुर में सेवाएं दे रहा हूं। सीतापुर वो भूमि होती है जहां कैप्टन मनोज पांडे जैसा राष्ट्रवीर पैदा होता है। मैं उस माटी को नमन करता हूं, आपकी माटी लखनऊ को नमन करता हूं कि कड़ कड़ लिखता है शौर्य की कहानी नित, गाना उसी शौर्य की कहानी चाहता हूं कि कड़ कड़ लिखता है शौर्य की कहानी नित, गाना उसी शौर्य की कहानी चाहता हूं मैं। कैसे किन वीर बाकुरों ने किया बलिदान, सुनना वो गाथा बलिदानी चाहता हूं मैं। बैरियों की ईंट का जवाब पत्थरों से दिया, देखना वो जौहर निशानी चाहता हूं मैं। और जिसकी प्रचंडता से धरा भी दहल उठे, उपनाए रक्त की रवानी चाहता हूं। और एक आह्वान करते हुए विदा लेता हूं कि तब जब समाज को बांटने की कोशिश की जाती है तब कहता हूं कि बंटवारे से सदैव नुकसान भी हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। जाति के समूहों में विभक्त हो गए जो उन्हें, अब एक रस पागने का वक्त हो गया। अलगाववादियों को साफ साफ दो संदेश, ढूंढ ले ठिकाना भागने का वक्त हो गया। उस संकट के काले घनघोर घन छाए हुए, जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार चेतना साहित्य परिषद, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। एक बार जो